जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संत कबीरनगर और उन्नाव जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संत कबीरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय कुमार श्रीवास्तव का। संत कबीरनगर जिले में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव, विधायक अंकुरराज तिवारी, विधायक गणेश चंद्र चौहान और जिलाधिकारी आलोक कुमार द्वारा जनपद की 344 नव चयनित आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस दौरान बाल विकास परियोजना कार्यालय पौली का शिलान्यास और 5 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी सम्पन्न हुआ। विधायकों ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार मिल रहा है। जिलाधिकारी ने नवनियुक्त सहायिकाओं को ईमानदारी से कार्य करने की शपथ दिलाई। संत कबीरनगर जिले के जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए आम जनता किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दे। उन्होंने तेल कंपनियों के सेल्स ऑफिसरों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए आम जनमानस से अपील की है कि वे आवश्यकता अनुसार ही ईंधन का क्रय करें और अनावश्यक भंडारण से बचे। जनपद में किसी भी डीलर के यहाँ पेट्रोल और डीजल के स्टॉक की कमी नहीं है। कहीं पर भी ये समस्या नहीं आई कि उनको सप्लाई कंपनी से नहीं मिल रही है या सप्लाई बाधित है। तो मेरा अनुरोध है सम्मानित नागरिकगणों से कि जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप ही अपना तेल का, डीजल का इस्तेमाल करें और उसके अनुसार वो क्रय करें। इसके लिए कहीं कोई समस्या नहीं है, नियमित रूप से आपूर्ति हो रही है और इसमें कोई बाधा नहीं है और न बाधा आने दी जाएगी। संत कबीरनगर के कांसीराम स्टेडियम में आयोजित गोरखपुर जोन की अंतर जनपदीय हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता 2026 का समापन हुआ। मुख्य अतिथि डीआईजी बस्ती परिक्षेत्र संजीव त्यागी और एसपी संदीप कुमार मीना ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल व ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता के रोमांचक फाइनल मुकाबलों में बास्केटबॉल पुरुष वर्ग में गोरखपुर ने गोंडा को हराकर खिताब जीता, जबकि हैंडबॉल पुरुष वर्ग में मेजबान संत कबीरनगर ने गोरखपुर को 7-4 से हराकर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। डीआईजी संजीव त्यागी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल शासन और टीम भावना को विकसित करते हैं। इस अवसर पर एसपी संदीप मीना ने प्रतियोगिता में शामिल हुए 10 जनपदों के 180 खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। खेल ध्वज को उतारने के साथ ही इस 3 दिवसीय आयोजन का औपचारिक समापन हुआ। संत कबीरनगर के जिलाधिकारी आलोक कुमार ने कलेक्ट्रेट में बैठक कर 1 से 30 अप्रैल 2026 तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश किया कि स्वास्थ्य विभाग के साथ शिक्षा, पंचायती राज और नगर निकाय विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। अभियान के तहत 10 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आशा और एएनएम घर घर जाकर बुखार के मरीजों की पहचान करेंगी और लोगों को जल भराव व साफ सफाई के प्रति जागरूक करेंगी। जिलाधिकारी ने एमओएससी को निर्देशित किया कि वे स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों की निगरानी करें और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। संत कबीरनगर के जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने थाना समाधान दिवस के अवसर पर कोतवाली पहुंचकर आम जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकारियों ने राजस्व और पुलिस विभाग से जुड़े मामलों की समीक्षा की और संबंधित कर्मियों को निर्देशित किया कि शिकायतों को 100% निस्तारण मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राजस्व और पुलिस विभाग आपसी समन्वय से मामले को सुलझाएं और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने शिकायत पंजिका का निरीक्षण कर पहले से निस्तारित मामलों का फीडबैक भी लिया। संत कबीरनगर में विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव और एडीएम न्यायिक चंद्रशेखर सिंह ने जनपद की 112 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों को महात्मा गांधी की प्रतिमा व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने बताया कि इन पंचायतों में से 29 को सिल्वर और 83 को ब्रांच मेडल के मानदंडों पर चयनित किया गया है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने क्षय रोगियों को 25 पोषण पोटली वितरित की और मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाकर 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। एडीएम ने आम जनमानस से अपील की कि वो 2 सप्ताह से अधिक खांसी या बुखार होने पर तुरंत जांच कराएं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संत कबीरनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का। जनपद उन्नाव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी गौरांग राठी समेत अन्य अधिकारियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि बाबा साहब के आदर्शों और मूल्यों पर चलना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। बाबा साहब ने सामाजिक न्याय और संविधान के मूल्यों को अपनाकर देश के विकास में अहम योगदान दिया है। उनके योगदान को भुलाया
भुलाया नहीं जा सकता। वहीं पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उपस्थित समस्त पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाला गया तथा उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चलने हेतु प्रेरणा दी गई। वहीं इस अवसर पर राजधानी मार्ग से अंबेडकर पार्क तक बैंड बाजे और झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने बाबा साहब के विचारों को याद करते हुए सामाजिक समरसता, समानता और शिक्षा का संदेश दिया। वहीं प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यात्रा मार्ग पर जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जिले में मातृ एवं नवजात सेवाओं को सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत 17 मदर एवं न्यू बर्न केयर यूनिट का सांसद साक्षी महाराज ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि यह पल मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, प्रभावी एवं मानवीय बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी, जिससे जनपद में नवजात शिशु मृत्यु दर में अपेक्षित कमी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि यह पहल जीरो सस्पेंशन केयर सिद्धांत पर आधारित है, जिसके माध्यम से प्रसव के पश्चात मां एवं नवजात शिशु को एक साथ रखते हुए समग्र एवं सम्मानित देखभाल सुनिश्चित की जाएगी। जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर निराला प्रेक्षागृह में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में सदर विधायक पंकज गुप्ता, जिलाधिकारी गौरांग राठी द्वारा मां सरस्वती जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सदर विधायक ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का फीता काट कर उद्घाटन किया तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी गौरांग राठी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से उनकी आय बचत की जानकारी लेकर उनके बनाए गए उत्पादों को देखा और उनके द्वारा तैयार लुम्बा, राखी व तोरण की खरीदारी भी की। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पाद बहुत ही गुणवत्तापूर्ण हैं। अवश्य ही इन्हें उत्कृष्ट बाजार मिलना चाहिए ताकि इनके उत्पादकों से आय में वृद्धि हो सके। इस अवसर पर सदर विधायक पंकज गुप्ता ने निराला प्रेक्षागृह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद से यह पहली बार देखा जा रहा है कि प्रदेश सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात पूरी जवाबदेही के साथ हम आम जनमानस को सरकार के विकास के बारे में जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसके माध्यम से आम जनमानस में हम सब ये बता सके कि इन 9 वर्षों में हमारे प्रदेश की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार के माध्यम से प्रदेश में अपने जनपद में हर स्तर पर जो विकास कार्य वो जन जन तक भी पहुंचे, लोग जागरूक भी हों और तमाम योजनाएं जो आज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की चल रही उनका जनता लाभ ले सके। इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हुई है। वहीं कार्यक्रम में सदर विधायक व जिलाधिकारी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के 524 निपुण विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों व RTE के तहत प्रवेश करने वाले छोटे बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के दृष्टिगत जनपद की राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका सुधा शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सुधा शुक्ला ने बताया कि महिलाओं की राजनीति की इच्छा शक्ति को मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, लैंगिक समानता को कम करने आदि के दृष्टिगत सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति बंधन अधिनियम मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम न केवल नारी शक्ति का सम्मान है बल्कि एक बदलते और विकसित होते भारत की तस्वीर भी है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।